हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग का ये जो टॉपिक हम लोग अभी तक जितना दिन से डिस्कस कर रहे थे, जिस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस, इसका लास्ट क्लास है। जितना सारा क्वेश्चन था बुक्स में, जो भी बुक्स है, गिरवाल सर का बुक्स, डी के वेल सर का बुक्स, तुलसान सर का बुक्स, संदीप गर्गा सर का बुक्स या अदर जितना सारा बुक्स है, उन सारा बुक्स का लगभग जितना सारा केसेस है सब्सक्रिप्शंस का, वो सब का सब हम आपको डिस्कस कर दिए। और एक केस यहाँ पर केस नंबर 4 जो हम बताए हैं, उससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन बच गया था, उसको हम लोग इसको डिस्कस करके और आज इस टॉपिक को हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। और एंड करने के बाद 1-2 मिनट हम आपसे कुछ बात करेंगे। तो अभी बात नहीं करते, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। हो सकता है कि हम मेरे पहले आप देख रहे होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर, इस साल टोटल सब्सक्रिप्शन जितना कैश में मिला है वो बता रहा, प्रीवियस ईयर का कितना, उसमें करंट ईयर का कितना है और नेक्स्ट ईयर का कितना है, दैट इज कमिंग ईयर का, वो इंफॉर्मेशन है। इसको पढ़कर देखिए, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है और ये इंफॉर्मेशन पढ़कर देखिए सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीवियस ईयर में एडवांस कितना मिला है। तो प्रीवियस ईयर में कह रहा है 2800 रुपीज एडवांस मिला है 2019 में, और उसमें से कह रहा है कि 800 रुपीज इस साल का है और रिमेनिंग जो 2000 रुपीज है वो किस ईयर का है, जो आने वाला साल 2020 के बाद जो आने वाला साल है वो 2021 आएगा, ठीक है। तो उसका अमाउंट है। क्लियर? मतलब सिंपल सा समझ लो कि 2019 में 2 साल का एडवांस मिला है, 2020 इस साल, और इसके बाद जो आने वाला साल है 2021 उसका भी एडवांस आपको मिला है। और वही यहां से यहां तक जो इंफॉर्मेशन है आपको वही बता रहा है इसके बारे में। नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन है, लास्ट क्लब के पास 1440 मेंबर्स है और ईच मेंबर 100 रुपीज एनुअल सब्सक्रिप्शन पेड करता है। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो प्रोसेस बताए उसी पर जाइए आप। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शंस होता है, क्योंकि हम लोग को यहां पर करंट ईयर का इनकम लिखना होता है अप्रैल बेसिस पर, तो आप यहां पर जितना करंट ईयर का कैश में सब्सक्रिप्शंस रिसीव किए हैं इसको इनर कॉलम में ऐसे आपको हम बताए हैं वो लिख दीजिए। सबसे पहले सर यहां पर यहां पर 1,34,400 रुपीज। अब इसके बाद ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में ये केस नंबर 3 का एक पॉइंट हम तुम लोग बताए थे, केस नंबर 3 में एक बताए थे पॉइंट, उसका इंफॉर्मेशन यहां पर इंक्लूडेड है, वो पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर है। तो आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले जितना भी आपके पास मेंबर है उसका तो काम कीजिए कि उसका कितना मेंबर है, तो 1440 मेंबर है। इसको एनुअल सब्सक्रिप्शन से मल्टीप्लाई करके करंट ईयर में हम लोग को कितना सब्सक्रिप्शंस मिलना चाहिए था ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, जल्दी से थोड़ा सा इसका अमाउंट कैलकुलेट करके देखिए। तो 1440 इंटू यदि 100 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 1,44,000। इतना अमाउंट आपको सब्सक्रिप्शन टोटल मिलना चाहिए था, ठीक। इसमें से लेकिन एक बात हम आपको बता रहे हैं, ये जितना भी पैसा आपको कैश में मिलना चाहिए था, इतना अमाउंट कैश में मिलना चाहिए था। हाँ सर, इतना अमाउंट मिलना चाहिए था। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि इसमें से कुछ पैसा का कलेक्शन कैश में ऑलरेडी 2019 में, प्रीवियस ईयर में हो चुका है। और हम सबसे पहले तुम लोग को यही पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि इस साल जितना भी सब्सक्रिप्शंस कलेक्ट करना था उसमें से कितना पैसा कैश में प्रीवियस ईयर, इसमें से कितना पैसा, इस अमाउंट में से कितना पैसा प्रीवियस ईयर आपको ऑलरेडी मिल चुका है 2019 में। ये आप लोग देखकर इस क्वेश्चन में देखिए और देखकर हमको बताइए। और यदि नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके आप स्टॉप करके थोड़ा देर आप उसके बाद सोचिए कि कहां लिखा हुआ है और उसके बाद हमको बताइए, ठीक है। कर लिए पॉज, ठीक है। हाँ सर, अब स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट करें। तो चलिए आप लोग बताइए कि कौन सा इंफॉर्मेशन यहां पर लिखा हुआ जो बता रहा है कि ये जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव करना था इस साल उसमें से कितना पैसा ऑलरेडी प्रीवियस ईयर मिल चुका है। कहां लिखा हुआ है जी?
तो देखिए यहां लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन दिसंबर 31st 2019 में कह रहा 2800 रुपया एडवांस मिला है, और उसमें कह रहा कि 800 रुपीज किस साल का मिला है, तो करंट ईयर वाला इस साल का 2020 का, और नेक्स्ट ईयर का कितना मिल गया है 2021 का, तो सर 2000 रुपीज मिल गया है। वेरी गुड। इसका मतलब तो ये हो रहा ना जी कि इस साल जितना भी सब्सक्रिप्शंस हम लोग को कलेक्ट करना था उसका 800 रुपया प्रीवियस ईयर ऑलरेडी कैश में कलेक्ट हो चुका है। हाँ सर यही हो रहा। तो यहां पर ये देखिए 2019 में इस साल का 800 रुपीज कैश में ऑलरेडी 2019 में कलेक्ट हो गया, तो इतना पैसा इस साल कलेक्ट करना था 2020 में, इसमें से 800 रुपया तो सब्सक्रिप्शंस का पैसा आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर मिल चुका है। तो बताओ कलेक्शन करना बच कितना गया था, इस साल कलेक्शन करना बच कितना गया था, उसका अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ ना मेरे बच्चा से, बताओ ना इसमें। तो 1,44,000 में सर 800 यदि हम लोग माइनस करते हैं तो सर 1,43,200 आ रहा। तो इसका मतलब इतना ही पैसा कैश में कलेक्शन करना बच गया था। हाँ सर इतना ही पैसा हम लोग को इस साल कलेक्शन करना था। ठीक है जी। तो एक काम कीजिए, ये जो यहां पर इतना पैसा कैश में कलेक्शन करना बच गया था, तो अब इसमें से दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं आप लोग से। इसमें से बताओ कि कितना पैसा कैश में मिल गया, ठीक है, और ये इसमें से कितना पैसा मिल गया ये तुम लोग को बताना है। इसके लिए भी वीडियो को स्टॉप करके तुम लोग स्टॉप कर लो और सोचो, ठीक है, और हमको फिर बाद में बताओ कि इसमें से कितना पैसा कैश में कलेक्शन हुआ। ये मेरा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और उसके बाद सोचो, और फिर जब ऑन करो तो फिर मेरा आंसर तुमको मिल जाएगा और तुम लोग अपना आंसर कंपैरिजन कर लेना, ठीक है। हाँ सर, तो चलो तुम लोग स्टॉप करो वीडियो। ओके, हाँ चलिए स्टार्ट कर लीजिए वीडियो। यस सर स्टार्ट कर लिया। अब तुम लोग बताओ, तुम लोग उसको बताना चाहेगा कि इसमें से कितना पैसा हम लोग को कैश में मिल चुका है। हाँ सर हम बताना चाहते हैं। रुक जाओ, तुम नहीं बताओ, जो जानते हैं हम बताने दीजिए, सबको बताने दीजिए। इतना पैसा रिमेनिंग बच गया था कैश में कलेक्शन करना। अब उसमें से कितना पैसा और कैश में मिल गया, उसके लिए तुम अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये इंफॉर्मेशन को देखो। इतना पैसा रिमेनिंग बचा हुआ था कैश में कलेक्शन करना, और उसमें से इतना अमाउंट कलेक्ट हो चुका, तो क्या हम लोग इसको माइनस कर लेते। यदि 1,34,400 को माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने के बाद कितना अमाउंट कैश में नहीं कैलकुलेट कर पाए, कितना अमाउंट कैश में हम लोग को सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं मिल पाया, क्या वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जी। हाँ सर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे, तो सर इसको माइनस करके, तो जल्दी से मेरे बच्चा सब माइनस करके बताओ ना तुम लोग यहां पर। तो 1,34,400, ठीक है, तो अमाउंट आ रहा कितना 8,800 रुपीज। इसका मतलब 8,800 रुपया इस साल और हम लोग को कलेक्शन करना बच गया, मतलब वो अमाउंट हम लोग अभी भी कैश में कलेक्शन कर नहीं पाए। इज दैट क्लियर। हाँ सर, इस सबको याद रखिएगा, हम लोग को इसको बनाते समय भी हेल्प मिलेगा। सबसे पहले हम इसका काम कंप्लीट कर दे रहे हैं। ये वाला इंफॉर्मेशन, ये जो यहां से यहां तक लिखा हुआ है उसका काम कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपको क्या बता रहा 2019 में प्रीवियस ईयर, 2019 में प्रीवियस ईयर कितना पैसा नेक्स्ट ईयर 2020 का, और कितना पैसा 2021 का आपको एडवांस मिल चुका है। तो कह रहा 2000 आपका 2019 में 800 रुपीज 2020 का मिल गया है एडवांस में, और 2000 रुपीज 2021 का मिल गया है। तो ये दोनों पैसा 2019 के लिए आपके लिए क्या है, तो सर ये दोनों पैसा 2019 के लिए हमारे लिए लायबिलिटीज है। तो आप ऐसे लिख देंगे उस साल एडवांस सब्सक्रिप्शंस 2 साल का मिला है, एक तो 2020 का मिल गया है इस साल, और 2021 का। तो कितना पैसा है 2020 का, तो सर 800, और कितना पैसा 2021 का है, तो सर 2000, और आउटर कॉलम में यहां पर 2800 लिख देंगे। ठीक। दूसरा एक बात ध्यान रखना, इस साल का 800 रुपया यदि प्रीवियस ईयर मिल चुका है, ये वाला, इस 800 रुपए का ट्रीटमेंट एक जगह यहां पर होगा, क्या होगा तुम लोग सोचो।
और फिर से वीडियो को थोड़ा देर पॉज कर लो और पॉज करके देखो कि कितना अमाउंट होगा और क्या होगा, ऐड या लेस होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए आंसर हम बता रहे हैं। अब यदि इस साल का 800 रुपया प्रीवियस ईयर मिला है तो वो 800 रुपया प्रीवियस ईयर का इनकम नहीं है, किस साल का इनकम है? तो सर इस साल का इनकम है। और ध्यान से सुनना, इस साल का यदि 800 रुपया प्रीवियस ईयर कैश में मिल गया है तो वो 800 रुपया मेंबर लोग फिर से इस साल पैसा कैश में देने वाले नहीं हैं। और ये वाला जो अमाउंट है ये है कैश में कितना पैसा इस साल मिला है। ठीक, तो हम अभी थोड़ा देर पहले क्या बताएं, जो मेंबर इस साल का 800 रुपया प्रीवियस ईयर दे चुके हैं वो लोग दोबारा 800 रुपया इस साल पेमेंट नहीं करेंगे। इसका मतलब इस साल जितना भी हम लोग को सब्सक्रिप्शन कैश में मिला है इस अमाउंट में 800 रुपीज प्रीवियस ईयर वाला इनकम पहले से इंक्लूड है ना? सर नहीं इंक्लूड है। जबकि वो 800 रुपया जिसमें इंक्लूड नहीं है, जबकि वो इसी साल का इनकम है ना जी। हाँ सर इसी साल का इनकम है जो प्रीवियस ईयर 2019 में मिला है, इस साल का इनकम तो इसी साल का इनकम है। हाँ सर इसी साल का इनकम है। तो याद करो हम लोग इस अकाउंट को किस बेसिस पे बनाते हैं? तो सर एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। तो इस साल का यदि 800 रुपीज प्रीवियस ईयर में मिला है तो प्रीवियस ईयर का इनकम नहीं है, किस साल का इनकम है? इस साल का इनकम है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर उसका हम लोग ट्रीटमेंट ऐड करेंगे और यहां लिख देंगे ऐसे एडवांस इन द बिगिनिंग। ये 800 रुपीज का देखिए दो जगह, एक यहां पर ट्रीटमेंट इसका और एक यहां पर। ठीक, इसके बाद अभी थोड़ा देर पहले हम लोग कैलकुलेट किए सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, साल के एंड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये देखो यहां पर है। तो 8,800 रुपीज आप इस साल अर्न किए लेकिन पैसा नहीं मिला, कोई बात नहीं है। ये बताओ इस 8,800 का दो जगह ट्रीटमेंट होगा, एक यहां पर और एक यहां पर। यहां पर क्या होगा तो हम तुम लोग को बता रहे हैं, हम लोग को तो यहां पर करंट ईयर का इनकम शो करना होता है एक्रूअल बेसिस पर। हाँ सर, तो जो 8,800 रुपया हम लोग अर्न कर लिए नहीं मिला, एक्चुअल में तो इसी साल का इनकम है ना जी। हाँ सर इसी साल का इनकम है और वो ये 8,800 रुपीज इस सब अमाउंट में इंक्लूड नहीं है, जबकि ये 8,800 इसी साल का इनकम है। तो हम लोग को तो एक्रूअल बेसिस पर करंट ईयर का करेक्ट इनकम शो करना होता है। तो यहां पर पहला ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे ऐसे आउटस्टैंडिंग एट द व्हाट एंड, हाउ मच अमाउंट? तो सर 8,800 ये काम कर दिए। हाँ सर काम कंप्लीट कर दिए। इसके बाद बताइए जो 8,800 सब्सक्रिप्शंस आप इस साल अर्न किए नहीं मिला, वो मेंबर लोग को छोड़ देंगे? नहीं सर मांगेंगे। वो मेंबर लोग देंगे? हाँ सर देंगे। तो मेंबर लोग हमारे लिए क्या है जी? तो हमारे लिए एसेट्स हैं। तो हम लोग इस साल के लिए एसेट्स हैं? हाँ सर इस साल के लिए एसेट्स है। तो इस साल का बैलेंस शीट में आप ऐसे लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, हम जगह छोड़ रहे हैं 2019 के लिए, तो 2020 ये तो 2020 का है। हाँ सर, तो 2020 में आप ऐसे 8,800 लिख दीजिए। कंप्लीट? हाँ सर ये वाला पॉइंट सर कंप्लीट कर लिए हम लोग। सर ये भी पॉइंट कंप्लीट कर लिए। तो जो कंप्लीट करते गए हैं उसको आप थोड़ा सा कट कर दीजिए ताकि आपको हेल्प मिल जाएगा बनाने में। अब इसके बाद देखिए पढ़कर इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या नहीं कट किए हैं। तो सर प्रीवियस ईयर कितना एडवांस है, यानी प्रीवियस ईयर कितना आउटस्टैंडिंग है? तो प्रीवियस ईयर 9,200 रुपीज आप सब्सक्रिप्शंस अर्न किए, लेकिन ये पैसा आप लोग को प्रीवियस ईयर मिला नहीं है। तो प्रीवियस ईयर 9,200 सब्सक्रिप्शन यदि आप अर्न किए होंगे नहीं मिला, तो बताइए ना प्रीवियस ईयर उसका ट्रीटमेंट क्या किए होंगे? जस्ट लाइक उसी तरह से किए होंगे जिस तरह से इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस का ट्रीटमेंट किए, नहीं यही किए होंगे ना जी। प्रीवियस ईयर का जो इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे होंगे उसमें सब्सक्रिप्शन में ऐड किए होंगे और प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस शीट बना रहे होंगे उसमें एसेट साइड लिखे होंगे। यही काम किए होंगे 2019 के साथ भी। हाँ सर, तो एक जवाब दीजिए ना हमको, मेरा बच्चा सब एक जवाब दीजिए ना आप लोग। हम लोग जो यहाँ पर आंसर बना रहे हैं उसमें क्या 2019 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं? ना सर नहीं बना रहे हैं। दूसरा यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है,
यहां पर जो आंसर हम बना रहे हैं उसमें क्या 2019 का बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं? हाँ सर, ये है 2019 का बैलेंस शीट। तो देखो ये 9200 का ट्रीटमेंट पहला एक ओपनिंग बैलेंस शीट में ऐसे मेरा वो सब ऐसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 9200 लिख देना। समझ आया जी? हाँ। और दूसरा एक चीज हम तुम लोग को बार बार बताते हैं, हमेशा बोले हैं इस बारे में, यदि प्रीवियस से 9200 सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग है माय डियर, तो उसमें से दो कंडीशन इस साल क्रिएट हो सकता है। उस 9200 में हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसा 2020 में मिल गया होगा, या हो सकता है कि उस 9200 रुपीज में 9000 या 8800 कुछ पैसा मिला होगा, मतलब कुछ पैसा नहीं मिला होगा अभी भी। तो तुम लोग इस क्वेश्चन को देखकर बताओ, सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए लगभग, देखकर बताओ कि कितना पैसा हम लोग को उसमें से 9200 रुपीज में से इस साल मिला है। और इसको देखने के लिए, इसको जज करने के लिए, इसका इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए हम ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में या क्वेश्चन में कहां देखेंगे जिससे हमको ये मालूम चलेगा कि प्रीवियस ईयर का कितना पैसा हमको आउटस्टैंडिंग था, उसमें से कितना पैसा हम लोग कलेक्ट कर लिए। तो आप लोग फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि कितना पैसा हम लोग को इस साल मिल गया और कहां देखेंगे। ठीक, ओके ओके, कंप्लीट हो गया? हाँ सर, कंप्लीट हो गया। तो देखकर बताओ कहां, तुम लोग को कैसे मालूम चला? तो सर ये देखेंगे यहां पर आपका इस साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या बता रहा है सर कि इस साल आप प्रीवियस ईयर का कितना पैसा मिला है, तो 9000। और तुम लोग बताओ ना प्रीवियस ईयर कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, तो सर 9000। उसमें से कह रहा है कितना पैसा कलेक्ट हो गया, तो सर 9200 रुपीज में से 9000 कलेक्ट हो गया। तो बताओ ना अभी भी इस साल प्रीवियस ईयर का कितना पैसा अभी तक नहीं कलेक्ट कर पाए, सर 200 रुपया। तो 200 रुपया वो मेंबर लोग से मांगेंगे ना जी, और वो मेंबर लोग देगा, हाँ सर देगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बाबू बताओ ना? तो सर वो मेरे लिए एसेट्स हो जाएगा। तो इस साल का 2019 का एसेट्स है, हाँ सर। तो यहां देखो 2019 ऐसे 200 और इसके बाद दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में ऐसे 9000 लिख देना। ठीक, ये कंप्लीट? हाँ सर, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब इसके बाद देखकर बताओ क्या बच गया है, किस पॉइंट को हम नहीं कट किए हैं, बार बार बताते हैं। देखो ये बच गया है, ये क्या कह रहा? ये कह रहा आपको कि नेक्स्ट ईयर 2021 का आपको कितना एडवांस मिल गया है, तो क्या कह रहा? 5200 रुपीज। तो नेक्स्ट ईयर का पैसा यदि हम लोग को मिल गया इस साल, तो हम बार बार बोले झालमुड़ी नहीं खाना है, मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। तो क्या कीजिए आप उसको यहां पर ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है? तो हम लोग उसको इस साल का बैलेंस शीट में ऐसे लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शंस, और यहां लिखेंगे 5200। समझ आ गया? हाँ सर। तो नोट कर लीजिए नोट। ओके, नोट करने के बाद एक काम कर, देखो यहां पर एक गलत है। गलत है? हाँ सर गलत है। कैसे गलत है? तो याद करो हम बोले तो ध्यान से देखना। ये जो अमाउंट है ये सही नहीं है बाबू, ये सही नहीं है। तुम लोग देखकर बताओ ना, इतना मेहनत की है तुम लोग, देखो मेरा सर पसीना सब भीग जाता है। बताओ ना तुम लोग यहाँ पर ये 5200 रुपया यदि हम गलत कर दिए तो तुम लोग सही अमाउंट बता दो। ठीक है, थोड़ा देर के लिए सोच लो, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लो और सोचो। तब तक के लिए हम फिर से सोच रहे हैं, तुम लोग आंसर देना। चलो टाइम स्टार्ट। हाँ स्टार्ट। ओके, कंप्लीट? हाँ सर कंप्लीट। तो एक काम करो, बताओ कितना अमाउंट होना चाहिए यहां पर? सर आप ही बता दीजिए। चलो हम भी बता देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इस साल हम लोग को नेक्स्ट ईयर का तो पैसा मिला है एडवांस में 5200, लेकिन इसके प्रीवियस ईयर 2019 में, यहां देखो 2019 में भी आपको नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिल चुका है। और कितना मिल चुका है? 2000। तो बताओ ना माय डियर, बताओ ना तुम लोग कि नेक्स्ट ईयर 2021 का कितना पैसा टोटल एडवांस आपके पास अभी है? इस साल 5200 और पहले से कितना है? 2000। तो इन दोनों को प्लस करो और टोटल बताओ। तो टोटल यहां पर देखो कैसे दिखाएगा तुम, पहले से है 2000 रुपया ये वाला अमाउंट, और करंट ईयर में कितना मिल गया? 5200। और इन दोनों को अब ऐड करके 7200 आउटर कॉलम में लिख देना। ये भी पॉइंट कंप्लीट। और आप इसको इन तीनों को ऐड करके आउटर कॉलम में शो कर लीजिए।
देखिए अमाउंट करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1,34,400 प्लस 800 प्लस 8,800 इज इक्वल टू 1,44,000। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हम 1 सेकेंड ले पानी हम पी लेते हैं, बहुत प्यास लग गया है। ठीक है, पानी भी जल्दी खत्म हो गया है। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस आपका 1 मिनट लेंगे, बस 1 मिनट टाइम देख लीजिए, इससे ज्यादा नहीं, 1 मिनट लेंगे। चलिए, ये तो सारा चीज कंप्लीट कर लिया हम लोग। इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन किस बुक्स में सॉल्व हो जाएगा उसको जल्दी से लिख लीजिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा वो पीसी तुलसियान सर के बुक्स में ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 11 में मिल जाएगा, और संदीप गर्ग सर के बुक्स में ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 26 में मिल जाएगा। ठीक, हाँ सर ठीक। तो ये सारा का सारा ये टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस का सारा टॉपिक हम एंड कर दिए। और माय डियर, विश्वास कीजिएगा मेरा, यदि हम पर विश्वास करते हैं तो आप मेरा सारा वीडियो एकदम अच्छा से देखिए। एक भी बुक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं ऐसा होगा जो अब आप घर पर नहीं सॉल्व कर सकते हैं। मे भी हो सकता है कोई क्वेश्चन जिसका 99% पॉइंट तो आपको हम बता दिए होंगे, 1% हो सकता है कि उसमें इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तो इतना हम आपको स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं इस टॉपिक में कि अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी टीचर सीबीएसई में जो भी बैठे हुए हैं वो कोई भी क्वेश्चन सेट करेंगे। ये मेरा मानना है, घमंड नहीं है, ये मेरा मानना है कि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको हम इतना डिटेल वाइज ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम। सो टिल देन मेहनत कीजिए और बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए, सारा क्वेश्चन बनाइए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।